नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एक शरीर को शक्तिशाली बनाएं, लंबी उम्र बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद की 3 ऐसी शक्तिशाली औषधियों के बारे में बताएंगे, जिन औषधियों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और ये औषधियाँ सबसे सेफ औषधि है। इनका कोई नुकसान नहीं है और दोस्तों ये आपके शरीर की, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, हर एक कमजोरी को दूर करके दोस्तों आपके शरीर में एनर्जी भर देगा, स्टेमिना पावर को बढ़ाएगा। और दोस्तों जब हमारे शरीर में शक्ति होगी, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी, तो दोस्तों ऑटोमेटिक हमारे पास बीमारी नहीं आएगी। और दोस्तों जब हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है, तो ऑटोमेटिक हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र कम नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम उन्हीं 3 औषधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये 3 औषधियाँ कौन है? इनका कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? किसे नहीं खाना चाहिए, किसके लिए नुकसानदेह है? यानी कि ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके सुनते हैं या भगा-भगा के सुनते हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचती, क्योंकि यूट्यूब इसे रिकमेंड नहीं करता है। यूट्यूब उन्हीं वीडियो को रिकमेंड करता है दूसरों के साथ, जिस वीडियो को पूरा देखा जाता है। इसलिए दोस्तों हमारा आप सहयोग करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में। इसके लिए मित्रों कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा सुनिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मित्रों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का सही जानकारी, आयुर्वेदिक कुछ घरेलू चमत्कारी नुस्खे सीखने को मिलते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाए रख सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हो कौन सी 3 औषधियाँ हैं, जिनका हमें सेवन करना है। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? शरीर बीमार होने का कारण क्या है? दोस्तों अगर आज के समय की हम बात करें, जो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा बीमार होता है, जिससे कोई नहीं बच सकता है, वो है दोस्तों हमारा खान-पान। आज जितने भी बाहर की चीज़ें हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ नहीं है। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, दोस्तों सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ मिलावट आती है और जब उस पे जाँच की जाती है, तो पता चलता है इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ अधिक मात्रा में मिलाया गया है, जो हमारे लिए हानिकारक है। और तब पता चलता है, तब तक हम बीमार हो चुके हैं, तब तक बहुत अधिक मात्रा में खा चुके हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचना है, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें उन्हें खाने से बचना होगा। हाँ, दोस्तों साल भर में कभी-कभार एक बार खा पी लीजिए। जैसे दोस्तों हम लोग कई सारी ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, भैया इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसे लोग क्या करते हैं, वीडियो को ऊपर से ही देख के अवॉइड कर, ये मेरे क्या काम के है। लेकिन वहीं पे अगर कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स की बात हो या कुछ ऐसे गाने या ऐसी कुछ मूवियाँ हों, उसे आप ज़रूर देखते हैं और पूरा देखते हैं, जबकि उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो दोस्तों जैसे हम लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। अब लोग कहेंगे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या फ़ायदा है? फ़र्क पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक्स तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है आप ज़रा सोचिए दोस्तों। 300 एमएल की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसमें क्या होता है? पानी होता है, सोडा होता है और बेस होता है। और अगर देखा जाए तो उसमें एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है, जिससे उस पानी और सोडा जो चीनी का घोल है, इसमें कीड़े ना लगें, फफूंदी ना लगे, एक प्रकार का ज़हर मिलाया जाता है और इसकी एक्सपायरी 3 महीने तक होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, 300 एमएल की बोतल में दोस्तों 44 ग्राम चीनी होती है। अगर आप दिन भर में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो दोस्तों 125 से 30 ग्राम आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। तो खुद आप सोचिए,
जब इतनी मात्रा में आप चीनी का सेवन कर रहे हैं और वो भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जबकि अगर हम ठंडा कोई भी चीज लेते हैं तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो जब आप 125 ग्राम चीनी रोज प्रयोग करेंगे तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? क्या आपकी किडनियां स्वस्थ रहेंगी? क्या आपका लीवर स्वस्थ रहेगा? क्या आपकी आंतें सेफ रहेंगी? कभी नहीं सेफ रहेंगी। यही कारण है कि दोस्तों आज हम बाहर की चीजें भरपूर मात्रा में खा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें बाहर की चीजों को अवॉइड करना होगा। आप घर की चीजें खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए, ताजे फलों का सेवन कीजिए, स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। ताजे फलों का खाइए, वो भी सीजन वाइज, जिस सीजन में जो पाया जाता हो। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, सुबह उठिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, देखिए कैसे आप स्वस्थ रहते हैं। बीमारी आ ही नहीं सकती दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको खुद जागना पड़ेगा। आपको खुद दोस्तों करना पड़ेगा। ये चीजें होते हैं अपने आप को सेव करने का, अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों उन 3 औषधियों के बारे में जानते हैं जिसे आपको इंतजार है। पहली औषधि है दोस्तों है सफेद मूंगफली। सफेद मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, इसके साथ साथ एंटी कैंसर गुण, एंटी वायरल गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। इन गुणों से भरपूर है ये सफेद मूंगफली। इसके अलावा क्या है, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। इसी तरह से है गोखरू और गोछुर में, जिसे आप गोखरू कहते हैं या गोछुर कहते हैं, इसमें भी वही सारे तत्व पाए जाते हैं जो सफेद मूंगफली में पाए जाते हैं। और अगला जो चीज है दोस्तों है आंवला। आंवला आयुर्वेद की एक अमृत औषधि है। आंवला हमारे शरीर की सभी बीमारी को दूर करने में अकेले ही सक्षम है। दोस्तों जब आंवले का समय हो उस समय आंवला जरूर खाइए। जब आप नेचुरल तरीके से आंवले का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहता है। और ये दोस्तों हमारे शरीर को एकदम सेफ सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों चलिए औषधियों को कैसे यूज करना उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये सारी औषधियां आप किसी पंसारी की दुकान से या किसी भी आयुर्वेद की दुकान से साबुत भी ला सकते हैं और सुखा करके घर पे पाउडर बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का आपको पाउडर लेना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कितनी मात्रा में कैसे तैयार करना है। दोस्तों आपको लेना है सफेद मूंगफली 50 ग्राम, गोखरू आपको 50 ग्राम, आंवले का चूर्ण 50 ग्राम। ये तीनों पाउडर 50-50 ग्राम की मात्रा में लेना है। लेने के बाद तीनों चीजों को एक में मिला देना है। मिलाने के बाद किसी कांच के डिब्बे में आपको बंद करके रख देना है। अब ये पाउडर आपका रेडी हो गया। अब इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। कैसे उपयोग करना है दोस्तों, एक एक चम्मच पाउडर, 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला करके सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और इसे लेने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। कितना दिन तक लेना है, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है 21 दिन तक ले लीजिए। और इससे भी ज्यादा कमजोरी है और अपने शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनाना चाहते हैं तो लगातार 3 महीने ले लीजिए। लेकिन इस पाउडर का प्रयोग जब करना, उस समय दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज सुबह 2 घंटे खूब जम के मॉर्निंग वॉक, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना या जिम करना, साइकिलिंग करना। मतलब उस समय आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ा देना है, तब इसके पूर्ण रूप से फायदा आपको मिलेगा। यानी कि खूब जम के मेहनत करना है। अब दोस्तों किसे नहीं लेना है, गर्भावस्था में आपको नहीं लेना है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं लेना है, या आपके डायरिया है उस कंडीशन में नहीं लेना है, पेट में बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बन रही है, इसके लिए आप किसी एलोपैथिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में नहीं लेना है। अगर गैस एसिडिटी के लिए आप कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो आप इसको उसके साथ में सेवन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आंवला चूर्ण है, गोखरू और सफेद मूंगफली है, ये दोस्तों आपके शरीर के वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखते हैं।
और जब हमारे शरीर का वात पित्त कब बैलेंस में रहता है तो दोस्तों हमारे शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ता, बीमारी से काफी दूर रहेगा। तो दोस्तों इस पाउडर का आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इसके दोस्तों जो स्वास्थ्य लाभ है उनका फायदा उठा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जब इस पाउडर का सेवन करना तो बाहर की कोई भी चीज मत खाना, चाहे डिब्बा बंद सामान हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, तली भुनी चीजें आपको नहीं लेना है जितना दिन तक इन पाउडर का आप सेवन करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपने शरीर की हर कमजोरी को दूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।